टेक्निकल स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग इस क्लास में आज हम जीएसटी में जो लास्ट टाइम कुछ बचे हुए थे वो देखेंगे, उस रिवीजन करेंगे और कैसे हम कंपनी क्रिएट करते हैं टैली प्राइम में वो देखेंगे। जैसे समझिएगा, जैसे कि बेसिकली लोग कहते हैं टैली पढ़ रहे हैं, बीजी पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। हाँ, यही इसी अकाउंटिंग का इस्तेमाल, मतलब इसी अकाउंटिंग का हम जो एंट्री होगा, कुछ लोग टैली में करते हैं और कुछ लोग बीजी में करते हैं। या और भी सॉफ्टवेयर है जैसे मार्ज वगैरह है उसमें करते हैं। या एक और सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है सैप। सैप भी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। याद रखिएगा, विदेशों में ज्यादातर सैप की है, अपने साइड में सैप का यूज इसलिए नहीं है क्योंकि काफी कॉस्टली है। ये टैली वगैरह 10-20 हजार में आ जाते हैं, ये 50 हजार में आता है सैप। ठीक है, याद रहेगा ना। सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट बोलते हैं इसको, सैप। तो मतलब हमें बेसिकली पढ़ना है अकाउंटिंग है, उसकी एंट्री हम टैली और बीजी के अंतर्गत करते हैं, लेकिन हम पढ़ रहे हैं टैली, इसलिए टैली सॉफ्टवेयर पे इसकी एंट्री कैसे करेंगे यही देखते हैं। ठीक बात, समझ में आ रही बात? चलिए, मजा आने वाला है फिर। और दूसरी चीज ये बात याद रखिएगा कि टैली से पहले टैली प्राइम, अभी प्राइम चल रहा है ना, प्राइम। तो पहले टैली प्राइम से पहले चलता था टैली ERP 9 चलता था। ERP 9। यहाँ टैली का मतलब जानते ही हैं आप, एक सॉफ्टवेयर है। ERP का मतलब था इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग। और 9 जो था उसका वर्जन था। तो पहले टैली प्राइम, जब ERP 9 था तो काफी चीजें ये है, टैली में कई चीजें बनी बनानी पड़ती है, लेकिन बीजी में कई चीजें बनी बनाई होती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कंपटीटर ले लो, चेयर ले लो, इतना चेयर है, बैठ जाओ आके। चेयर लेके बैठ जाओ, चेयर लेके थोड़ी। तो बहुत सारी चीजें कंपटीटर है लोग मार्केट में, पता ही है ना। कोई चीज आती है तो उसी कार्बन कॉपी कुछ ना कुछ लोग निकाल देते हैं, कुछ ना कुछ वैसी चीजें थी। तो एक बीजी आया सॉफ्टवेयर, लोगों ने काफी इसको प्रेफर किया। और काफी यूजर फ्रेंडली नेचर का है बीजी सॉफ्टवेयर जो है, इसीलिए लोगों ने ज्यादा इसको प्रेफर करने लगे। टैली का मार्केट जो था, टैली ERP 9 का मार्केट डाउन हो गया था। टैली को लगा कि भाई अब इससे तो हमारा बच्चों से खत्म हो जाएगा इस मार्केट में। तो उसने क्या किया, अपने आप को अपडेट कर लिया। टैली अपडेटेड 2.0 के करीब में, जिसका नाम था टैली प्राइम 2.0, अपडेटेड वर्जन आ गया। और जो अपडेटेड वर्जन आया वो बिल्कुल लगभग बीजी से मिलता जुलता हो गया। फिर लोगों में एक एग्रेशन आया, फिर लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया और टैली प्राइम भी फिर से यूज लोग करने लगे। और आजकल मार्केट में ज्यादातर टैली प्राइम और बीजी यही दो सॉफ्टवेयर है जो अपने साइड में ज्यादा यूज होते हैं। अभी देशों में सैप है। तो अभी चूंकि हम बीजी पढ़ नहीं रहे, हम पढ़ रहे हैं टैली ERP 9। बीजी लोग वो लोग पढ़ेंगे जिनका कोर्स EDF है, वो एडवांस अकाउंटिंग पढ़ेंगे और बीजी भी पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है। तो अभी फिलहाल में हमें पढ़ना है टैली प्राइम, क्योंकि ERP 9 तो अभी हाँ खत्म हो गया। अभी हम टैली प्राइम पढ़ रहे हैं, वो भी अपडेट हो चुका है। 3.0 आ चुका है, इससे पहले 2 था। ठीक है, तो काफी अपडेट हो चुका है इसमें चीजें। अब वही इसमें कंपनी बनाएंगे। एक बात तो याद रखिएगा, इसमें आया एक एसएसएन नंबर। क्या होता है एसएसएन? एसएसएन का पूरा नाम होता है हार्मोनाइज सिस्टम नॉमेनक्लेचर। ये क्या होता है? एसएसएन नंबर इसलिए दिया जाता है कि आप किसी भी आइटम का पहचान कर सके, किसी भी आइटम का। जैसे मान लो यहाँ क्लियर कर दिया गया कि कीबोर्ड का एसएसएन नंबर जो भी है 8517 है, मान लो 8517 है। तो कीबोर्ड का यही एसएसएन नंबर रहेगा, चाहे कोई भी कीबोर्ड। अगर ऐसा दिया हुआ है, वहां मेंशन रहता है, हर चीज मेंशन रहता है, ऐसा कुछ नहीं रट्टा मारना है। तो अगर हम कह रहे हैं डेल कम्बो कीबोर्ड जो भी है, कम्बो वायरलेस कीबोर्ड, इतना बड़ा नाम है, लेकिन पढ़ने से नाम क्या आ रहा है? क्या है? कीबोर्ड है। मैंने लिख दिया लेनोवो 100 वायरलेस कीबोर्ड। ये भी इतना लंबा सा नाम है क्या? लेकिन कीबोर्ड मतलब नाम बड़े बड़े हैं, उससे मतलब नहीं है, लेकिन पढ़ने का सेंस क्या निकला है? क्या हो? कीबोर्ड, तो उसका अंडर ग्रुप कीबोर्ड हो जाएगा और सेशन नंबर तो ये रहेगा। इससे क्या होता है, आइटम को आप आसानी से पहचान सकते हैं, उस पर टेक्स्ट लगा सकते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। अगर रख रहा है कि दो अलग अलग कीबोर्ड हैं, अलग अलग कंपनी को, एक लेनोवो का, एक डेल का या HP का, और दोनों दोनों पे टेक्स्ट अलग है, टेक्सेस अलग है, तो हम अलग बना के और या GST नंबर वगैरह चेंज करेंगे, नहीं तो सब पे कॉमन होगा। जैसे इसमें ये होता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो या जो भी चीजें हो, उसमें आइटम फिक्स होती है। किसी का 18 लगेगा, किसी का 28 लगेगा, किसी का 12 ही लगेगा, ऐसा। समझ में रहा है ना? वो सब पे रहेगा हमेशा। और मैंने कहा भी था, जितना टैक्स देंगे उतना ही लेंगे भी, दर नहीं बदलेगा। अमाउंट बढ़ा सकते हैं लेकिन रेट
नहीं बदलेगा, रेट उतना ही रहेगा। ठीक है, चलिए। और कल बताया था मैंने, GSTR 1 जो होता है वो सेल्स का जीएसटी रिपोर्ट देखने के लिए होता है, GSTR 2 परचेज का जीएसटी रिपोर्ट, और GSTR 3 भी जो होता है वो क्या होती है, इन सबकी समरी होती है। क्या होती है? इन सबकी समरी होती है। दिमाग में रखे रहेगा ये बात। ठीक है, यही सारी चीजें दी हुई हैं। अब हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे आपकी कंपनी लेसन को, मेंटेनिंग चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स। चार्ट्स ऑफ अकाउंट स्टार्टिंग में भी पढ़ाया गया थे, अभी भी है। खैर टैली में कीबोर्ड माउस का प्रयोग करते समय अगर किसी अल्फाबेट की, जैसे कुछ कॉमन चीजें समझ लीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक अल्फाबेट लिखा हुआ है, जैसे एक अल्फाबेट ए लिखा हुआ है, सामने देखिए उसके नीचे एक सिंगल अंडरलाइन बनी हुई है। इसका इंडिकेशन क्या है, इसका मतलब क्या है? अगर किसी लेटर के नीचे सिंगल लाइन बनी हुई है, मतलब उस लेटर को अल्ट के साथ दबाना है। टैली में अगर कोई शॉर्टकट दिखाई जा रही है, शॉर्टकट की का यूज कैसे करते हैं, अगर ऐसा बना हुआ है, जरूरी नहीं ए होगा, वहां के लिखा होगा, हो सके तो कुछ भी लिखा हो, अगर उसके नीचे सिंगल लाइन बनी है तो मतलब उसको अल्ट के साथ दबाना है। ठीक है, और किसी अल्फाबेट्स के नीचे डबल लाइन बनी हुई है, मतलब उसको कंट्रोल के साथ दबाना है। ये दिमाग में सेट कर लीजिएगा। किसी भी अल्फाबेट्स के नीचे अगर सिंगल लाइन बनी है, यानी कि उसको अल्ट के साथ दबाना है, और डबल लाइन बनी है तो कंट्रोल के साथ। ये बात लिखी भी हुई है शायद, अल्फाबेट के नीचे सिंगल लाइन है तो अल्ट के साथ पढ़ा जाएगा, और डबल लाइन होगी तो कंट्रोल के साथ पढ़ा जाएगा। देखिए सामने आपकी फाइल में लिखा हुआ है, लिखने की जरूरत नहीं है। अगला, स्विचिंग बिटवीन द स्क्रीन एरिया। एक बात और है कि आप चाहें तो, अगर हमारे पास दो टैब खुले हुए हैं, दो टैब खुले हुए हैं, तो आप स्विच कर सकते हैं एक टैब से दूसरे टैब पे। कैसे? अल्ट के साथ टैब दबा के देखिए, ये देखिए, इस पे जाना है, हम टैब दबाएंगे चेंज होता रहेगा, देखिएगा। ये जूम वाला खोलना है, देखो जूम खोल, अल्ट टैब दबाया, और ये चार्ट आप अकाउंट खोलना है, हाँ ये। तो जैसा करना है कर सकते हैं। अल्ट अल्ट टैब से क्या होता है, आप स्विच कर सकते हैं अपनी स्क्रीन को, विंडोज को। ठीक है, कह रहा है जब टैली सॉफ्टवेयर को फर्स्ट टाइम लोड किया जाता है, तब गेटवे ऐप टैली, जैसे हम जैसे टैली को ओपन करते हैं तो जो पहला इंटरफेस होता है उसे हम बोलते हैं क्या? गेटवे ऐप टैली। टैली कैसे डाउनलोड करते हैं सबसे पहले ये देख लेंगे। तो आप यहाँ पे आए, यहाँ सर्च कर लें टैली प्राइम। 3 वो ही आएगा, नया लेटेस्ट वर्जन वही है। ये नीचे वाला येलो वाला में जो आइकन बना हुआ है ना, एक बार फिर से देख लीजिएगा। ये जो नीचे, ये सब नहीं, ये जो आप आइकन वाला ना, येलो में, येलो और ब्लू और डार्क ब्लू में, देख रहे हैं ना? क्लिक करेंगे, और यहाँ आने के बाद से थोड़ा नीचे आएंगे, डाउनलोड का ऑप्शन दे रहा था, ये रहा लेटेस्ट वर्जन, ये रहा। डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे, देखिए यहाँ डाउनलोड होने लगा, ये रहा, हो रहा है, देखिए। स्पीड थोड़ी स्लो लग रही है ना, तो यहाँ चेक कर लीजिए, माई नेट स्पीड। अभी नेट स्पीड बहुत स्लो चल रहा है, देख रहे हो? तो 70 के करीब पहुंच गया, अब डाउनलोड हो जाएगा जल्दी। हाँ, टाइम नहीं लगता है, कभी कभी लग जाएगा, परेशान नहीं होंगे आप। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि आपके फोन में या कहीं भी आपकी नेट स्पीड क्या चल रही है। एमबीपीएस का मतलब क्या होगा? मेगा बिट्स पर सेकेंड होगा, क्योंकि जब मेजरमेंट की बात आती है तो कंप्यूटर की यूनिट जो होती है वो होती है बिट्स। क्या होती है? बिट्स। तो वहाँ बीट जो है वो कैरी करेगा बिट्स को। देखो इस टाइम 89 MBPS अपलोड करने के लिए, यानी कि कोई वीडियो हम किसी साइट पर अपलोड करना चाहते हैं तो 89 MB पर सेकेंड हम अपलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करना चाहते हैं तो 70 MB पर सेकेंड डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, देखो डाउनलोड हो चुका है, फोल्डर पे क्लिक करेंगे, ये रहा आपके सामने आ जाएगा डाउनलोड में, ये देखिए आगे ना सेटअप लिखा हुआ है, इस पर राइट क्लिक करेंगे और क्या करेंगे, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, और यस कर देंगे।
देख रहे हैं ना, अपडेट कॉन्फ़िगर जो भी है, एडिट लॉग इससे पहले है ना, एडिट लॉग करके है। जैसे कि आप देखिए, अभी छोड़िए, मिनिमाइज करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पे एक टैली की है कंपनी, जो एडिट लॉग के नाम से, देख रहे हैं ना, मतलब ओरिजिनल वर्जन नहीं है, नॉर्मल है। लेकिन हम अपडेट कर रहे हैं, यस कर दिया, अपडेट कर दिया, देखिएगा। जब तक अपडेट हो रहा है होने दीजिए, तब तो हम कुछ बातें कर लेते हैं। जैसे कि बताया था, कितने टाइप की सप्लाई होती है, दो टाइप की। एक, देखिए अपडेट हो गया तुरंत ना, चेंज हो गया कलर इसका, अपडेट हो गया। और क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे, यस। ध्यान से देखिएगा, कंसंट्रेशन ना टूटे, और एक एक पॉइंट को बेसिक बहुत ध्यान से, क्योंकि वहां आप जानते हैं लैब में बहुत भीड़ रह रही है। कोई टीचर ना टाइम दे पाए तो आप खुद से कर पाए, बहुत अच्छी बात होगी। नोट्स में दिया हुआ है, मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, दो दो प्लस पॉइंट है आपके पास। कोशिश करिए टीचर की हेल्प ना रहे, खुद से करिए, है ना। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, बहुत सारे मोड दिख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन हमें करना है काम एजुकेशनल मोड पे, क्योंकि ये एक्टिवेट वर्जन नहीं है, ये लाइसेंस वर्जन है। लाइसेंस के लिए 20,000 रुपया चाहिए, अगर दीजिए आप लोग तो कर दवा दे। तो ये है एजुकेशनल मोड, इसी पे काम किया जाता है हम लोग, ठीक है। अच्छा, एजुकेशनल मोड में थोड़ी डेट वाली दिक्कत आती है, डेट के लेके बहुत ज्यादा सीरियस नहीं रहा जाता है, लेकिन हाँ, जो एक्टिवेट वर्जन होगा उस पर डेट वाली दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैं अगर 25 जुलाई लिखना हो तो नहीं लिख पाएंगे, दिक्कत हो। ये सारी चीजें हैं। ये देखिए, ये एजुकेशनल मोड है, लाइसेंस एक्टिवेट फ्रॉम नेटवर्क के द्वारा है। ये दोबारा पहले से अगर आईडी थी, दोबारा रीएक्टिवेट करना है तो यहाँ पे जाएंगे, और नया लेना है तो एक्टिवेट न्यू लाइसेंस पे आएंगे। लेकिन हमें कहाँ जाना है, एजुकेशनल मोड पे क्लिक करेंगे। पूछ रहा है पुरानी चीजें माइग्रेट कर लीजिए सारी, पुराना जो भी था उसमें सारे वाउचर से ना, उसको माइग्रेट कर ले रहे हैं। माइग्रेट का मतलब इस पे लेते आ रहे हैं, ठीक है। हो गए, इतने सारे हुए हैं, देखो कितने, 69। चलिए, अच्छी बात है। और चूंकि ऑलरेडी किसी की कंपनी खुली हुई है, देखिए यस के नाम से कंपनी दिख रही है, नेम ऑफ कंपनी। जब टैली ओपन करते हैं तो जो पहला इंटरफेस है, अभी जो इंटरफेस आपको दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं गेटवे ऑफ टैली। क्या बोला जाता है, यही बात यहाँ पे कही गई थी, कि जब हम टैली सॉफ्टवेयर फर्स्ट टाइम लोड करते हैं तो जो पहला स्क्रीन होता है उसे क्या बोलते हैं, गेटवे ऑफ टैली, स्क्रीन डिस्प्ले जो होती है उसे। लेकिन हमें कंपनी खुली खुली नहीं चाहिए, हमें तो बनानी है ना। तो ऐसे कंडीशन में यार, तो आप शॉर्टकट की क्या यूज करिए, क्या, अल्ट F3। या देखिए यहाँ पे की के नीचे सिंगल लाइन बनी हुई है, यानी किसके साथ दबाएंगे, अल्ट के साथ। या अल्ट के साथ दबाइए, या माउस से क्लिक कर लीजिए, जो भी करना है। और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, क्या, सिलेक्ट। क्या ऑप्शन आएगा, सिलेक्ट का। लिख लीजिएगा, क्रिएट कंपनी या सिलेक्ट कंपनी की शॉर्टकट की होती है अल्ट F3, लिखिएगा इस बात को। सिलेक्ट कंपनी और क्रिएट कंपनी की शॉर्टकट की होती है Alt+F3। Alt+F3, सिलेक्ट कंपनी और क्रिएट कंपनी का शॉर्टकट की होता है। हो गया, उसके बाद से सुनिएगा, इस पर क्लिक कर देते हैं, सामने देखिए, इस पर क्लिक किया हमने। अब याद रखिएगा, जब हम कंपनी बनाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हमें कंपनी का पाथ सिलेक्ट करना होता है। क्या सिलेक्ट करना होता है, पाथ। यानी कि पाथ को हम डायरेक्टरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डायरेक्टरी बोलते हैं। इसको पाथ को हम डायरेक्टरी भी बोल सकते हैं, डायरेक्टरी, जो हमारा डायरेक्शन बताता है कि हमारा डाटा कहाँ पे सेव होगा। यानी कि हम पहले डिसाइड करते हैं कि हमारा डाटा सेव कहाँ पे होगा। अच्छा, कभी भी डायरेक्टली लिया जाता है तो हमेशा डी ड्राइव लिया जाता है, सी ड्राइव मत लीजिए, क्योंकि सी ड्राइव में अगर डाटा रखेंगे तो सिस्टम की फॉर्मेटिंग होगी, तो डाटा भी आपका क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। इसलिए हम डी ड्राइव को प्रीफर करेंगे। लेकिन अगर आपके सिस्टम में कोई ड्राइव है ही नहीं, डी ड्राइव, सी ही है, तो मजबूरी है सी लेके ही काम करेंगे। समझ में आ रही बात ना। तो जो भी होगा, डायरेक्टरी कैसे दिया जाता है, देखो कंपनी का नाम अलग होगा, डायरेक्टरी अलग होगा। डायरेक्टरी यानी ओपन करते वक्त डायरेक्टरी की जरूरत पड़ेगी, और बाद में कंपनी नेम की, याद रखिएगा। डायरेक्टरी बनाने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले ड्राइव का नाम होगा, क्या होगा, ड्राइव नेम होगा। ड्राइव नेम के बाद क्या करेंगे, हम कॉलन लगा देंगे। कॉलन, कॉलन को मतलब जानते हैं ना आप लोग, कॉलन, फॉरवर्ड स्लैश,
टैली, टैली था टैली, और टैली जो भी है, मैं तो इस नाम से बनाऊंगा आपके पास 7.4 AM। आप भी ऐसे बना सकते हो, टैली 7.4 AM। या इसमें अपना थोड़ा सा लास्ट में सिंबल दे देना, जैसे आपका कुछ भी नाम होगा ना, कुछ भी नाम होगा ना, क्या ज्योति अग्रहरी, तो जे ही लिख दिया, मतलब कुछ भी टैग लाइन अपना, ताकि मान लो सबकी कंपनी यही होगी, तो थोड़ा सा लास्ट में थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, जैसे अपना नाम डाल दीजिए। नाम मत डालिएगा, वैसे शॉर्ट फॉर्म लिखिएगा, क्योंकि नाम बच्चे पढ़ के कंपनी डिलीट कर देते हैं। थोड़ा सा जलन वाली भावनाओं रहती है ना बच्चों के अंदर, चंट है यहाँ बच्चे। तो आपको क्या करना है, ऐसे कुछ टैग लाइन ले लेना है, जैसे मैंने ले लिया टैली 7.4 AM, और बीच में अपना लास्ट में जो भी है नाम डाल दिया, फिर जो भी है, या यहाँ लिख दिया टैली जो भी है AJ 7.4 AM, मतलब कुछ भी ऐसा बनाइएगा, ये डायरेक्टरी है, क्योंकि ये डायरेक्टरी है, इसके बाद कंपनी की बात आएगी। अभी तो ये डायरेक्टरी है कि हमारा डाटा सेव कहाँ होगा, इसी नाम के फोल्डर बनेगा। जरूर ये टैली लिखे, लेकिन टैली लिखेंगे तो पता चलेगा हाँ टैली का ही डाटा है। समझ में आ रही बात ना। चलिए हम बनाते हैं, कैसे बनाएंगे। तो सिलेक्ट ड्राइव पे तब जाते हैं जब हम कंपनी पहले से बनाए होते हैं, लेकिन हम फर्स्ट टाइम बनाने जाएंगे तो कहाँ क्लिक करेंगे, क्रिएट कंपनी पे क्लिक करेंगे और इंटर करेंगे। याद रखिए ज्यादातर कीबोर्ड का यूज करना है, इसमें माउस का यूज ना करें तो ज्यादा बेहतर। अब देखिए, यहाँ कंपनी का नाम पूछ रहा है, नाम तो बाद में डालेंगे ना, पहले क्या डालेंगे, कंपनी का पाथ यानी डायरेक्टरी। देखिए पाथ ऊपर है, मांग रहा है ना डाटा पाथ, तो एक बार बैक स्पेस, पीछे आने के लिए बैक स्पेस, और बाहर निकलने के लिए स्केप। याद रखिए, पीछे आने के लिए बैक स्पेस, और बाहर निकलने के लिए स्केप। देखिए बाहर स्केप दबाएंगे बाहर आ जाएंगे, देखिए आगे कि नहीं आगे, और बैक स्पेस से क्या होगा, पीछे आएंगे। तो याद रखिएगा, क्रिएट कंपनी, और देखो पीछे जाना है तो बैक स्पेस दबा दिए। सी ड्राइव लिखा हुआ है ना, हाँ हम स्पेस दबा दिए, हट जाएगा, सब मिट जाएगा। लेकिन स्पेस दबाएंगे तो एक एक मूव कर जाएगा, एक स्टेप आगे, तो एक बार फिर से बैक स्पेस दबा दीजिएगा, ताकि आपका जो कर्सर आगे ब्लिंक कर रहा है थोड़ा एक बार पीछे हो जाए। अब ठीक ठाक। अब हम लिखेंगे ड्राइव का नाम, डी ड्राइव, कॉलन लगा दिया, फॉरवर्ड स्लैश कर दिया, और लिख दिया टैली 7, मैंने ऐसे टैली 7.4 AM, और मैंने ऐसे SRV लिख दिया ताकि पहचान, क्योंकि इससे पहले भी 7.4 पढ़ा चुका हूँ मैं यहाँ पे, तो फिर SRV लगा दिया मैंने और इंटर कर दिया। यही मेरा टैग वो डायरेक्टली। डायरेक्टली आपको कैसे लिखनी है, आप भी कुछ लिख लीजिए, एक स्ट्रक्चर तो लिख लीजिए कम से कम, काम में यही रहेगा, लास्ट में आप चेंज कर लीजिएगा। जरूरी नहीं कि सेम टू सेम मेरे जैसा ही रखें, आप कैसे ले सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग वाला ये स्टेप करना ही करना है। ड्राइव का नाम, कॉलन, फॉरवर्ड स्लैश, और बाकी चीज होगी। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इंटर करेंगे। सामने देखिएगा, बहुत एक एक स्टेप देखिएगा बहुत ध्यान से, वहां लगेंगे लगेंगे पूछने बाद में, इसलिए ध्यान से देखिए। और यस करना है तो क्या दबाएंगे, इंटर भी यस का काम करता है, यस हो गया। अब पहले नंबर पे आपकी डायरेक्टरी दिखाएगी, देखिए टी ड्राइव और कॉलन फॉरवर्ड स्लैश टैली, इंटर करेंगे, देखिए वही उठा लेगा उसमें, उठा लिया, मतलब जो हम बनाना चाहते हैं वो बना लिए ना। अब कंपनी नेम में आ जाएंगे और चेक कर लीजिएगा कि आपके सिस्टम में ड्राइव है कि नहीं, डी ड्राइव है कि नहीं, ये नहीं कि मैंने बता दिया डी ड्राइव चिपकाने लगे, डी ड्राइव सिस्टम है ये नहीं। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखिएगा, पहले जाके आप ड्राइव चेक कर लीजिएगा, दिस पीसी में जाइएगा और ड्राइव चेक कर लीजिएगा आपका ड्राइव है कि नहीं। देखिए यहाँ पे ड्राइव है, सी ड्राइव है और डी ड्राइव है, और मैंने पेन ड्राइव लगाया है उसका अलग से, सी और डी ड्राइव है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। हम्म, ठीक है, डी ड्राइव है ना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा काम। और एक और चीज, जो टैली प्राइम है वो 64 बिट्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करता है। अगर आपके सिस्टम में 32 बिट्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो काम नहीं करेगा। अच्छा, अभी दिमाग में ये आएगी कि हम पता कैसे करेंगे कि हमारे सिस्टम में कितने बिट्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो दिस पीसी पे जाएंगे, सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज पे आ जाएंगे, और यहाँ पे लिखा रहता है पूरा आपके सिस्टम के बारे में, पूरा ब्यौरा है, कितने जीबी का रैम लगा हुआ है, कितने बिट्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है, कितने बिट्स का है 64, यानी कि टेली प्राइम आराम से काम करेगा। अगर 32 का होगा तो काम नहीं करेगा। ठीक है, और प्रॉपर्टीज देखने की शॉर्टकट की भी मैंने पहले बता चुका हूँ, अल्ट के साथ इंटर, देखिए प्रॉपर्टीज तुरंत ओपन हो जाएगी, अल्ट के साथ इंटर बताया है, दिमाग में रखे रहिएगा, बाकी कोई बात ही नहीं।
तो यहाँ पे तो हमने कंपनी का जो भी पाथ था हमने बना लिया। अब कंपनी का नाम लिखना है। कंपनी का नाम कहाँ मिलेगा हमें? सारा डिटेल यहाँ मिल जाएगा। ये रहा, थोड़ा नीचे आएंगे और ये रहा, स्क्रीनशॉट भी लगाया गया है। इसमें सर ने नॉर्मल बस बना दिया है, डी ड्राइव कॉलन बैकवर्ड स्लेश लगा के डाटा लिख दिया, बस कंपनी का यही डायरेक्टरी सेट किया हुआ है। लेकिन आप लोग करना पड़ेगा। फाइनेंशियल ईयर उस टाइम का है जब बनाया गया था 21 का, आप 23 का ही लेंगे। ऊपर नीचे दोनों सेम रहेगा, जैसा मैं करूंगा बिल्कुल वैसा करना है। कंपनी का नाम क्या है? गायत्री कंप्यूटर लिमिटेड, उसी नाम से हम भी बना लेंगे, गायत्री कंप्यूटर और क्या, एलटीडी। ठीक है। मेलिंग नेम भी वही रहेगा, मतलब कंपनी का नाम और मेलिंग नाम अलग कर सकते हैं आप। है नहीं हो सकता मेलिंग की पे है तो मेरे नाम से आए और उसका आया तो हमारी कंपनी का नाम है, होता है ना, कई लोग ऐसे करते हैं, तो ये कर सकते हैं। एड्रेस में डाल दिया नियर रेलवे स्टेशन, देख लीजिएगा उसमें क्या दिया हुआ है, आप दूसरी डाल लीजिएगा। उसे नोनिया पट्टी रोड जो भी लिखा होगा। अब स्टेट बहुत जरूरी है, स्टेट अगर नहीं सिलेक्शन होगा तो दिक्कत हो जाएगी। स्टेट के लिए बस आप यू लिखेंगे, अपने आप उत्तर प्रदेश आ जाएगा, देख रहे हैं ना। और उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट कर लेंगे, इंटर कर देंगे, उत्तर प्रदेश हो गया। पिन कोड में 274304, टेलीफोन नंबर में टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर में मोबाइल नंबर डालिए। ठीक है। नहीं, इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन कंपनी पे अगर काम करेंगे तो डालना है। अगर ओरिजिनल वर्क करेंगे लाइसेंस वर्जन पे डालना है, अभी कोई जरूरत नहीं है, हम हटा भेज सकते हैं। इंटर किया, ईमेल डाल दिया, यहाँ पे जो ईमेल यहाँ पे दिया हुआ है, एक्चुअली सर का नंबर डाल देते हैं यहाँ पे, ज्यादा बेहतर है। 9935131312। और टेलीफोन नंबर में भी यहाँ पे 222, और टेलीफोन नंबर में उनका ऑफिस वाला नंबर 9936522408। और ईमेल आईडी डालेंगे, info@JIT education है क्या? info@JIT education, info@JIT education.com। ठीक है। एजुकेशन नहीं रहेगा लिखा हो, जैसे लिखा हुआ वैसे लिख लीजिएगा। देखिए इसमें ही नहीं लगा हुआ है, एजुकेशन लिखा हुआ है। ठीक है। वेबसाइट में www ट्रिपल डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब, याद रखिएगा। www.giteducation.com इंटर करेंगे। बिगिनिंग भी 1 अप्रैल से स्टार्ट हो, चुकी फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से। अब कब तक चलता है? अगले वर्ष के 31 मार्च तक। इस टाइम कौन सा सेशन चल रहा है? 23-24। कौन सा सेशन चल रहा है? 23-24। यानी कि बोलेंगे 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024, दिमाग में रखिएगा। तो यहाँ पे ये रहेगा कि फाइनेंशियल बुक कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल से। बिगनिंग कहाँ से होगी? 1 अप्रैल से। दोनों में 1 अप्रैल ही रहेगा, यहाँ चेंज नहीं करना है। 1 अप्रैल 1 अप्रैल ही रहेगा। इंटर करेंगे। आपकी जो करेंसी है वो रुपीज है, तो रुपीज का सिंबल बना हुआ है और नीचे लिखा हुआ है INR। INR का मतलब क्या होता है? इंडियन रुपीज। क्या होता है? इंडियन रुपीज। आपका यही करेंसी है ना, करेंसी चेंज करने की जरूरत नहीं है। इंटर करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे और हमारी कंपनी बनके तैयार होगी। अभी कुछ काम और बाकी रह गया है, इंटर करते आइएगा, इंटर करते आइएगा। जैसे यहाँ पे इंटर करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा इनेबल GST। यस ऑलरेडी पहले से है ही, इंटर करेंगे तुरंत लगेगा डिटेल मांगने, मांग रहा है। तो यहाँ लेंगे उत्तर प्रदेश, यहाँ रहेगा रेगुलर, क्योंकि कितने किस टाइप के आप डीलर है, किस टाइप के डीलर है आप? रेगुलर डीलर। 1.5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है नीचे। और यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ GST नंबर डालेंगे। GST नंबर क्या लिखना है? आपकी फाइल पे जो लिखा हुआ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, तो जो मैं बोला लिखिए 09 लिख लीजिए, वहीं पे इसी पेज पे लिख लीजिए 09 APMPV APMPV 1231। अगले पेज पे दिया हुआ है क्या इसके बारे में? देखिए तो, देखिए पेज पलटिए तो, एक बार पेज पलटिए तो दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट लगाया गया होगा। नहीं हूँ पता, याद है मुझे, मैं नहीं कह रहा हूँ। पेज पलटिए ना, नेक्स्ट वाला। स्क्रीनशॉट नहीं लगाया है? लगा होगा, उसमें वो लिखा भी होगा GST नंबर, लेकिन थोड़ा सा पुराना वर्जन है ना, वो 2.0 का स्क्रीनशॉट है, अब अपडेट हो चुका है। ठीक है, थोड़ा सामने देख लीजिए और सही से लिख लीजिएगा। 1231 यमुन जेडी होगा। ठीक है। इसी चीज देखिए, स्क्रीनशॉट मेरे पे भी लगा हुआ, ये रहा, देख सकते हैं आप। तो अगले पेज पे और नीचे जाएंगे हम, तो देखिए ये रहा स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, देखिए।
तो आप अगर मैच कराएंगे तो इससे और इनमें बहुत अंतर दिखेगा आपको। अंतर दिख रहा है, बहुत अंतर है। बस कुछ करना नहीं, देख लीजिए पहले मैं क्या कर रहा हूँ। इंटर करेंगे, इंटर करेंगे, कुछ करना नहीं है, बस इंटर इंटर इंटर, और क्या करेंगे, एक्सेप्ट। और इंटर 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 करते करते क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, और कंपनी बनके तैयार होगी। बस इतना ही काम करना है, कर लेंगे। इतना ही काम करना है। और सुन लीजिए, कंपनी बनाने के बाद आप कंपनी को यहाँ से क्या कर देंगे, शट कर दे। शट का मतलब इंटर, बंद कर देना। शट का मतलब शट डाउन करना नहीं, शट का मतलब कंपनी को बंद कर देना। कंपनी को जरूर बंद करेगा, वरना कोई भी आएगा यहाँ पे अल्टर मोड, यहाँ पे आएगा कंपनी पे, अल्टर मोड में आके तुरंत कंपनी को डिलीट कर देगा, अल्ट डी दबा के डिलीट कर देगा। देखो, याद रखिएगा, इसलिए कंपनी को शट जरूर करिएगा, बन जाएगा कंपनी। ठीक है, आज बस कंपनी बनानी है। जगह ले लीजिए, दिक्कत होगी तो मैं ऑफिस में रहूंगा, आके बताइएगा। और हाँ, फिलहाल में अगर जगह नहीं मिलेगा तो फिर आइएगा, बताया जाएगा, फिर उसके हिसाब से बताएंगे। मैनेजमेंट देखना पड़ेगा, जो भी है आप बताइएगा मुझे।